जगह पर आए हो, क्योंकि यह कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। यह वो कहानी है जो दिल की धड़कन से पहले दिमाग पर हमला करती है और एक बार अंदर घुस गई तो बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढती है। और हाँ, अगर इसे पढ़ते हुए तुम्हें लगे कि कमरे की हवा भारी हो गई है, पीठ के पीछे कोई खड़ा है या मोबाइल की स्क्रीन जरूरत से ज्यादा ठंडी लग रही है, तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो अकेले झेलने के लिए नहीं बने होते। रात के 2:17 थे। यह वही समय है जब घड़ियां चलना भूल जाती हैं और दीवारों के भीतर छुपी आवाजें अपना नाम याद करने लगती हैं। एक नीली मेज थी, नीली नहीं बल्कि मरी हुई नीली। उस पर रखी थी एक लाल शराब की बोतल, जिसके अंदर का तरल हिल नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से किसी चीज को थामे हुए है। बोतल के पास एक आधी जली सिगरेट थी। उससे उठता धुआं सीधे ऊपर नहीं जा रहा था। वो पहले मेज पर रखी खोपड़ी की आंखों में भरता था, फिर धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता था जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। उस खोपड़ी के नीचे एक मोटी, फटी हुई, खून और समय से सनी किताब रखी थी। कवर पर लिखा था 500 श्रापित कहानियां, और बिल्कुल नीचे इतने छोटे अक्षरों में कि ध्यान से देखना पड़े, जो पढ़ेगा वही बचेगा नहीं। जैसे ही किताब खोली गई, ऊपर लटकी लाइट 3 बार झपकी। पहली बार कमरा ठंडा हो गया, दूसरी बार सन्नाटा चीख बन गया, तीसरी बार आवाज आई, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। अब मत रुकना, क्योंकि रुकने वाले पहले मरते हैं। पहली कहानी शुरू होते ही पन्नों से नाखूनों के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। पर असल डर तब शुरू हुआ जब कहानी में लिखा नाम पढ़ने वाले का ही नाम निकला। अचानक आईने में परछाई हिली, पर शरीर नहीं। आईने में चेहरा मुस्कुराया, असल चेहरा कांप रहा था। उस रात के बाद उस घर में अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते, पर बंद कभी नहीं होते। पैरों की आहट आती, पर कोई दिखाई नहीं देता। लोगों ने नोटिस किया, परछाइयां अब देर से नहीं, पहले उठती थी। कभी कभी आवाज आती, आज किसकी बारी है। हर कहानी पढ़ने के बाद एक रात गायब हो जाती थी, ना सपनों में ना यादों में। बस अगली सुबह तकिए पर खून जैसे पसीने के निशान मिलते। जो लोग मरते थे वो मरने से पहले बहुत शांत हो जाते थे, इतने शांत की डर लगने लगता था। एक लड़की ने किताब की 243वीं कहानी पढ़ी। उसी रात उसके घर की दीवारों पर अंदर से खरोंचें पड़ने लगी। बाहर कोई नहीं था। सुबह पूरा मोहल्ला जमा हुआ, क्योंकि हर आईने में उसी लड़की का चेहरा दिख रहा था। सबका नहीं, सिर्फ परछाइयों का। किसी ने किताब को जलाने की कोशिश की, आग लगाई गई, लेकिन किताब जली नहीं, बल्कि उसकी कहानियां धुएं बनकर उड़ गईं और हर घर की खिड़की के पास एक एक पन्ना छोड़ गई। उस दिन के बाद हर घर में कोई न कोई रात हमेशा के लिए गायब हो गई। डॉक्टर बोले यह वहम है, पुजारी बोले ये श्राप है, और जो सच समझते थे वो चुप रहे, क्योंकि कुछ सच्चाइयां बोलने से पहले मार देती हैं। अब अगर इस वक्त तुम्हें लगे कि फोन की स्क्रीन के पीछे कोई और भी देख रहा है, या कमरे में हल्की सी सरसराहट है, तो ये तुम्हारा डर नहीं है। ये कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगला पाठक ढूंढती हैं। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इसे शेयर कर दो, क्योंकि ये दहशत अकेले झेलने के लिए नहीं बनी, बस अब मैं शुरू कर रहा हूँ।